है? कुछ नहीं मम्मी, बस बच्चों को अभी स्कूल भेजा है, घर के काम वाम निपटा रही थी। और सुनाओ, आप क्या कर रहे हो? अब क्या सुनाऊं बेटा, सुनाने के लिए बचा ही क्या है तेरी माँ के पास। जब से तेरी भाभी आई है वैसे भी मेरा जीना तो मुश्किल हो गया है। अरे मम्मी, ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्या किया भाभी ने? एक बात हो तो बताऊं बेटा, सारा दिन काम कर करके तेरी माँ की हालत खराब हो जाती है। अब इससे ज्यादा तुझे क्या ही बोलूं। क्या? आप कौन सा काम करते हो मम्मी, और क्यों करते हो? अगर काम आप करते हो तो भाभी क्या करती है सारा दिन? कहीं नौकरी करने तो भाभी जाती नहीं, रहती ही घर पे ही है। फिर आप क्यों काम करते हो? अरे क्या बताऊं बेटा, तेरी भाभी इतनी नौटंकीबाज है कि हद है। कभी सर दुखता है उसका, कभी कमर दुखती है, कभी पैर दुखता है। एक से एक बहाने बना के बस बिस्तर पे पड़ी रहती है। कुछ बोल दो तो बोलेगी मैं तो यही करूँगी। मेरे माँ बाप के घर में मैंने काम नहीं किया इसलिए मुझसे काम ही नहीं होता। अब बता बेटा, क्या करूँ मैं? पर मम्मी, आपको करने की क्या ज़रूरत है? और भैया इतनी अच्छा कमाता है, आपको करने की क्या ज़रूरत है? अगर भाभी नहीं कर रही है तो काम वाली बाई लगा लो। आप भी मत करो, भाभी भी मत करे। लेकिन आप क्यों कष्ट सह रहे हो? किस चीज़ की कमी है आपको? बिल्कुल सही कह रही है बेटा तू। मैंने भी कहा था बहू से कि बहू, मेरी अब उम्र हो गई है, मुझसे काम नहीं होता, काम वाली बाई लगा लो। तो साफ मना कर दी। बोलती है फिजूल खर्ची करने की क्या ज़रूरत है, गिन के 4 लोग तो हैं, उनका काम भी नहीं होता क्या आपसे? और आधे से ज़्यादा काम मैं ही करती हूँ। बोलने का तो ऐसा बोलती है बेटा, लेकिन काम पूरा का पूरा मुझसे करवाती है। अब बोले भी क्यों ना बेटा। अरे बाई रखेगी 2-4 हज़ार रुपये देने ही पड़ेंगे। अभी तो उसको फ्री में मिल रखी है बाई, तो क्यों पैसे देगी? वैसे भी तेरा भाई तो सारी कमाई उसके हाथ में ही रखता है, तो मुझे पूछेगी क्यों? मम्मी, आप सास हो और उस घर की मालकिन भी हो। वो घर गृहस्थी आपकी है, तो ज़रा थोड़ा अच्छे से रहा करो और भाभी को कंट्रोल में रखा करो। नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब आप खाने को मोहताज हो जाओगे, अपने ही घर में औरों की तरह ज़िंदगी जियोगे। अरे क्या बताऊं बेटा, खाने को तो अभी भी मोहताज ही हूँ। अपने लिए तेरी भाभी पिज़्ज़ा बर्गर बना के खा रही है और मेरे लिए चटनी और रोटी देकर गई है। बोलती है आपको नुकसान करेगा, सब चोचलेबाजी है। मेरे लिए चटनी रोटी और खुद को पिज़्ज़ा बर्गर। अरे मुझे नुकसान करेगा तो क्या उसको नहीं करेगा क्या? अपना तो महारानी के जैसे जी चाहे जो बना लेगी और बेस बिस्तर में पड़ी रहेगी। बस मम्मी, बहुत हो गया। आपसे कुछ भी नहीं होगा। अब मैं ही आके भाभी को सबक सिखाऊंगी। बहुत सुन लिया मैंने, अब मुझसे और नहीं सुना जाता। आज ही आती हूँ मैं, सारा काम निपटा लूँ जल्दी से। आज तो भाभी को मैं सबक सिखा के रहूँगी। ठीक है बेटा, आ जाना, अब तेरी ही उम्मीद है बस। ठीक है मम्मी, चलो रखती हूँ, काम कर लूँ, फिर मिलती हूँ घर पे। ठीक है बेटा। मम्मी जी, ये सब क्या है? क्या मतलब है बहू? मतलब ये कि आप फ़ोन पे क्या बात कर रहे थे? कुछ भी तो नहीं, बस तेरी ननद से बात ही कर रही थी, हाल चाल ले रही थी। झूठ मत बोलो मम्मी जी, सब कुछ मैंने अपने कानों से सुना है। आप बताओ कौन सा काम करवाती हूँ मैं आपसे? सारा दिन जब से उठती हूँ रात तक आपकी सेवा करती रहती हूँ। जो बोलते हो वो खाने के लिए बनाती हूँ, जो कहते हो वो करती हूँ। उसके बाद भी मेरी इतनी बुराई करते हो क्यों मम्मी जी? क्या आपको मैं पसंद नहीं? क्या मैं सच में कामचोर हूँ? पूरे खानदान में, पूरे आस पड़ोस में सबसे बोल रखा है आपने कि मेरी बहू बहुत कामचोर है। कौन सी कामचोरी करती हूँ मैं? क्या काम नहीं करती हूँ आपका घर में? अरे मम्मी जी, मैं भी अपनी माँ की इकलौती बेटी हूँ। कभी एक गिलास पानी नहीं दिया मैंने किसी को, लेकिन आपके घर में सब कुछ मैं अकेले करती हूँ। यहाँ तक कि आपकी बेटी भी आती है ना, उनको भी एक गिलास पानी के लिए कभी उठना नहीं पड़ता। उसके बाद भी आप खुश नहीं हो और हर तरफ मेरी बुराई कर रहे हो। क्यों मम्मी जी, आखिर मिलता क्या है आपको ये सब करके? और जो आप बता रहे थे ना अपनी बेटी को पिज़्ज़ा बर्गर बना बना के खाती है, बनाने से पहले पूछा था मैंने आपसे कि मम्मी जी आप खाओगे क्या? आपने अपने मुंह से ही मना किया था कि मैं नहीं खाऊंगी, मेरा पेट खराब हो जाता है। और अब जब मैं बना रही हूँ तो फिर आप बोल रहे हो कि वो मेरे को खाना नहीं देती है, मेरे को चटनी रोटी देती, ये करती वो करती है। तू सही कह रही है बहू, मुझे माफ़ कर दे। वैसे तो मैं तेरी सास हूँ, मुझे माफ़ी मांगना अच्छा नहीं लग रहा, पर गलती ही की है मैंने। सबकी सासें अपनी बहुओं की बुराई करती रहती हैं, तो सोचा मैं भी अपनी बहू की बुराई कर लूँ। और ऐसा करते करते ना मेरी आदत ही पड़ गई। जब तक मैं तेरी बुराई जी भर के कर नहीं लेती मुझे अच्छा ही नहीं लगता। ये बात सच है बहू,
कि तू बहुत अच्छी है, मेरी बहुत सेवा भी करती है, सब काम भी करती है, लेकिन फिर भी अब मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूँगी बहू। सच में मैंने बहू के साथ बहुत गलत किया है। बेचारी को कितना बुरा लग रहा होगा। एक तो इतनी अच्छी है, ऊपर से उसके बदले उसको इतनी बुराई मिल रही है। क्या सोच रही होगी मेरे बारे में। और तो और मैंने पिंकी से भी सब कह दिया, उल्टा सीधा। वो भी ना जाने बहू के बारे में क्या क्या सोच रही होगी। और जब भी बहू से मिलेगी, भगवान जाने उसको क्या क्या बोलेगी। वैसे भी बहुत गुस्से में लग रही थी, बोली भी थी आज ही आऊँगी। हे भगवान, बचा लेना। ऐसा ना हो कि मेरे झूठ की वजह से ननद और बहू का रिश्ता ही खराब हो जाए। मम्मी कहाँ है भाभी, बुलाना जरा। अरे पिंकी बेटा, आ तो सही, बैठ। तेरी भाभी अंदर होगी, आ ही रही है। नहीं मम्मी, बैठने का टाइम नहीं है, मुझे तो बस आज भाभी को सीधा करना है और भाभी से ही मिलने आई हूँ मैं। भाभी, भाभी यहाँ आना जरा। अरे दीदी आप, नमस्ते दीदी। ये नमस्ते नमस्ते का नाटक ना अपने पास ही रखो। मुझे एक बात साफ साफ बताओ कि आप मेरी माँ के साथ ऐसा बर्ताव क्यों करती हो। आखिर क्या कमी है इस घर में आपको, और तुम्हारी माँ ने क्या किया है आपके साथ जो आप उससे इतनी दुश्मनी निकाल रही हो। आप क्या कह रहे हो दीदी, मैं कुछ नहीं समझ पा रही हूँ। ज़्यादा नाटक करने की ज़रूरत नहीं है, सब पता है मुझे। खुद तो पकवान बना बना के खाओगी और मेरी माँ को रूखा सूखा खिलाओगी, और तो और घर के सारे काम तक करवाती हो मेरी माँ से। यही सिखाया है तुम्हारे माँ बाप ने। बस दीदी बहुत हो गया और मैंने बहुत सुन लिया, लेकिन खबरदार अगर आप मेरे माँ बाप तक गए। मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं और उसी की वजह से मैं आपकी सारी बकवास को चुपचाप सुन रही हूँ, वरना बोलना मुझे भी आता है। अरे पिंकी बेटा, तू सुन तो मेरी बात। क्या सुनूं मम्मी, अब बचा ही क्या है सुनने को। अरे मेरा भाई इतना अच्छा पढ़ा लिखा, इतना कमाता है, उसके बाद भी इनको संतुष्टि नहीं है। अरे पिंकी, तू गुस्सा शांत करके मेरी 2 मिनट बात तो सुन ले। हाँ बताओ, और क्या किया इनने आपके साथ। कुछ नहीं किया है बेटा तेरी भाभी ने मेरे साथ। क्या, ये क्या बोल रही हो मम्मी, सुबह तो फ़ोन लगा के आप रो रहे थे। हाँ बेटा, वही तो मेरी गलती है। तेरी भाभी ऐसी नहीं है। बस सब का सुन सुन के मेरी भी आदत हो गई थी बहू की बुराई करके। क्या मम्मी, आप ये क्या कह रही हो। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आपके झूठ की वजह से मैंने ना जाने भाभी को क्या कुछ नहीं कह दिया। और मम्मी, आप ऐसा कर कैसे सकती हो। आप इतना भी नहीं सोची कि मैं अपनी बेटी को ये सब बताऊंगी तो मेरी बेटी पे क्या बीतेगी। मुझे माफ़ कर दे बेटा, मुझे अपनी गलती का एहसास है। अब मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूँगी। सुन लिया दीदी अपनी माँ को। सॉरी भाभी, मुझे माफ़ कर दीजिए, और मैंने जो भी आपसे कहा प्लीज़ उसे भूल जाइए। अब आप ही बताइए भाभी, अगर आपकी माँ ऐसा बोलेगी तो आपको भी तो बुरा लगेगा ना। कोई बात नहीं दीदी, मैंने माफ़ किया आपको। हेलो दोस्तों, आप लोगों को हमारी आज की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हो तो आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राम राम।